अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब के जितने भी मानने वाले हैं या जितने भी लोग पतंग को वोट देने वाले हैं, उनका नारा है अब की बार 1.5 लाख पार। और वहीं पर दूसरी पार्टियां जो हैं जिस तरह से छछन कर रही हैं, उनको देख करके लगता है कि उनका नारा ये है कि मुफ्ती साहब अब की बार 2 लाख पार करेंगे। इसी वजह से अलग अलग तरीके से छचन किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा किए जा रहा है। बहुत ही अजीब तरीके से कहीं पर पथराव, कहीं पर कुछ, यानी उनको खुद लग रहा है कि हमारा बोरिया बिस्तर लपेटा जा रहा है और हम किसी तरह से जीत कर तो आ नहीं सकते हैं, तो कुछ क्यों ना कुछ छचन कर लिया जाए। वो कहते हैं ना कि मरते वक्त मगरमच्छ भी आखिरी बार दुम हिलाता है। वही तरीका अपना रहे हैं कि यार हम तो कुछ जीत कर आने वाले नहीं हैं, चलो ये 1-2 छछन करके देख लें। और इसीलिए उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब की बार इंशाअल्लाह 2 लाख पार होगा। क्योंकि अगर 1.5 लाख पार होने वाली बात होती तो वो लोग छचन नहीं करते, वो अपना सीधा सीधा प्रोपेगेंडा करते रहते और अपनी मेहनतें करते रहते। और इसी तरह से मैंने देखा है कि मैंने अब तक जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनके जलसों में जा कर के, जैसे मैंने एक बार कहा था कि कौन सी पार्टी जीतेगी ऐसे पता लगाएं, और उसके लिए मैंने इससे पहले कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एक जलसे में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है, ज़ोर और शोर है, उनका बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। और जलसे के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जीत कर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस भीड़ में नौजवान लोगों की तादाद ज़्यादा है और संजीदा अफराद की, उम्र दराज अफराद की तादाद कम है, यानी यहाँ से हम पूरी तरह से हारने वाले हैं। और वजह इसकी यह है कि जो संजीदा अफराद होते हैं, जो उम्र दराज अफराद होते हैं, वो ही अपने पूरे परिवार की या अपने पूरे महल्ले की वोट दिला सकते हैं। और इसके लिए मैंने कहा था कि आप जलसों में जा कर के देखो और आपको पता चलेगा कि कौन जीत कर आने वाला है। और मैंने खुद इसका तज्जिया करने के बाद आज ये वीडियो बनाई है। तमाम जलसों जुलूस में जा कर के जब मैंने देखा है तो जितने भी ऐसे संजीदा अफराद हैं जो बिक नहीं सकते हैं, जो ख़रीदे नहीं जा सकते हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, उन्होंने मुफ्ती साहब का साथ दिया और उनके जलसों में गए। उनके जलसों में उन्होंने उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में अपनी मेहनतें जारी रखी और इंशाअल्लाह उनके पूरे पूरे महल्ले की वोट इंशाअल्लाह पतंग को ही मिलेगी, मुफ्ती साहब को ही मिलेगी। और ये मैं गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बाकायदा जलसों में जा कर के देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है। और जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ख़रीदे हुए या दूसरे लोगों को जमा कर कर के गर्दी लगाई, वो भी साफ महसूस किया गया। उनको देख करके एकदम साफ लग रहा है कि बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हैं और MIM इंशाअल्लाह अब की बार 2 लाख के पार होगी। क्योंकि बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं जो काम की बुनियाद पर वोट मांगना चाहते हैं, उनके पास कुछ ऐसा है नहीं जो उन्होंने पहले किया हो। जो भी बातें वो कह रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया है, तो पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। मालेगांव शहर की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आपने क्या किया है और क्या करने वाले हो। आप अपने मैनिफेस्टो में जो भी बताओ कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, या हमने ये किया है वो किया है, तो मालेगांव की आवाम जो है सो नहीं रहती। ऐसा नहीं था कि यार पिछले 40 सालों से मालेगांव खाली पड़ा था और अचानक में सब लोग आ गए और पूछने लगे बताओ तुमने क्या किया या आगे क्या करने वाले हो। मालेगांव की आवाम यहीं पर है और यहीं पर रह करके देख रही है कौन क्या कर रहा है, किसने किसका हक मारा है और किसने किसको दबा करके रखा है और कौन कैसा काम कर रहा है। और इसी तरह से पतंग के ताल्लुक़ से या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ताल्लुक़ से हर कोई जानता है कि उन्होंने 45 साल ज़िंदगी, हालांकि उनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा है, पर 45 साल से एक ही मस्जिद में इमामत करना, शहर की जामा मस्जिद में, और
शहर में इन 45 सालों में जैसे भी जो भी हालात आए, उनके ताल्लुक से आवाम ने उनका ही रुख किया है और उन्होंने उस चीज़ की सही रहनुमाई की है। यानी कभी भी पब्लिक को जोश में आकर के कोई भी ऐसा गलत कदम उठाने से बाज रखा है जिसके ज़रिए शरपसंद लोगों को, फ़िरका परस्तों को हवा मिले, उनको ताकत मिले और वो हमारे ऊपर कोई एक्शन ले। इस चीज़ से हमेशा मुफ्ती साहब ने हमारे शहर को बचाया है। मालेगांव शहर जैसे 80% मुसलमानों की आबादी से घिरा हुआ है और इसके लिए फ़िरका परस्तों की शुरू से यही कोशिश रही है कि इस शहर को छोटा पाकिस्तान डिक्लेयर करके यहाँ पर तमाम सहूलतों को ख़त्म किया जाए। यहाँ के लोगों को जो है फ़लस्तीन या उससे भी ज़्यादा बुरा हाल किया जाए, पर वो ये भूल गए कि यहाँ पर शेर दिल आवाम रहती है जो होश से काम लेती है, जोश से नहीं लेती है। और एक वक्त अगर ऐसा कभी आया तो इंशाअल्लाह हम लोग भी अपनी ईमानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे और हम लोग भी बताएंगे कि हमारा ईमान फ़लस्तीनी मुसलमानों की तरह ही है। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम बिके हुए नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। अगर हम पर या हमारे ईमान पर विपता आई तो हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम को मजबूती से पकड़ेंगे और हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी सियासी रहनुमा हैं, कि अब की बार 2 लाख पार है, ये आप लोगों ने हमें बताया है। हम तो ये समझ रहे थे कि अब की बार 1.5 लाख पार है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।